Hello students, today I am starting a new chapter Diversity in Living Organism. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, दीज आर अ नंबर ऑफ वेराइटीज़। तो इनको हम स्टडी कैसे करें, इनको याद करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे वर्ल्ड में जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमें नेकेड आई से भी नज़र नहीं आते, लाइक अमीबा, लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये इतने बड़े एनिमल्स तक पाए जाते हैं, जैसे कि व्हेल जो 10 एलिफेंट्स के बराबर होती है। तो इतने छोटे एनिमल ऑर्गेनिज्म से लेकर के इतनी बड़े साइज तक के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट वेराइटीज़ में नंबर ऑफ वेराइटीज़ आर प्रेजेंट। तो इनकी स्टडी कैसे करें, इनके बारे में जानें कैसे, इसी के लिए ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट टॉपिक हुआ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म evolved on the earth over millions of years. There is a vast varieties of living organism. Living organism show a wide range of variations. अब इनमें इतनी वेरिएशंस होते हैं, किसी का हैबिटेट अलग है, किसी की खाने की हैबिट अलग है, किसी का साइज़ अलग है, किसी की कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा, डिफरेंट वेरिएशंस. Some microscopic bacteria are of few micrometer in size, and some, like whales and redwood trees, are about 30 meter and 100 meter in size. Some pine trees live for thousands of years, while insects like mosquitoes die within a few days. Some organisms are colorless and even transparent, and some are brightly colored. To understand the study all these organisms is impossible if they are arranged into different groups based on their similarities in characteristics. Then it is easier to study the different groups as a whole. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द अरेंजिंग ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंशिएशन के हिसाब से या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अरेंज करना। इट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू different groups on the basis of similarities in their characteristics is called classification of living organism. अब आता है basis of classification of living organism. The main characteristics which are considered for classification of living organism into different groups are: first point, whether they are made of prokaryotic or eukaryotic cell. सबसे पहले हमने क्या करा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको फिर से डिवीज़न करा। प्रोकैरियोटिक सेल आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लाइक बैक्टीरिया। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि हमने सारे बैक्टीरिया को एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, इनके नाम आपको बाद में बताए जाएंगे, इसको वैसे किंगडम मोनेरा कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेदर द सेल्स अकर सिंगली और दे आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड लाइव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। अब यूकैरियोटिक को अलग कर दिया। अब यूकैरियोटिक में दो टाइप की सेल थी, एक तो वो सेल थी जो फोटोसिंथेसिस करती थी और एक थी जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती थी। वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड, इसके बेस पर हमने करा कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं या हीटोट्रॉफिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। अब उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो मल्टी सेलर हैं या यूनिसेलर हैं। ऑफ द एनिमल, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी एंड व्हाट आर देयर स्पेशल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स will be different from the characteristics used of classification animals because plants may make their own food and animals get their food from outside. तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को हमने अलग किंगडम में रखा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से कैसे जुड़ा है, कैसे इवोल्यूशन से जुड़ा है। द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर सिंपलर फॉर्म ड्यू टू द changes in their body design over millions of years.
धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस आते शुरू हो जाते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल से मिलकर मल्टी सेलुलर बने। तो इस तरीके से चेंज आते आते एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड दिस प्रोसेस कॉल्ड द इवोल्यूशन। द बॉडी डिज़ाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड द नीड to adapt themselves to the changes in the environment। तो चेंजेस होना एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइवर के लिए, इट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग एंशियंट बॉडी डिजाइन have not changes much during evolution and have simple forms of structure. These organisms are called primitive or lower organisms. Some organisms have acquired their body design relatively recently and have complex form and structure. These organisms are called advanced or higher organisms. Next आता है hierarchy। नेक्स्ट आता है हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। हायरकी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या क्लासिफिकेशन को हम सीरियल वाइज लिखें, सीरियल वाइज करें। जैसे कि सबसे पहले हमने उसको डिवाइड किया प्रोटिस्टा में, फिर फंजाई में, फिर प्लांट में, फिर एनिमिलिया में। अब हायरकी क्या कहलाती है कि जिसमें सबसे पहले हमने किंगडम बनाया, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद ग्रुप, ग्रुप के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज़। इस तरीके से जब हम उसको और छोटे ग्रुप में डिवाइड करते चले जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड हायरकी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर करके बताऊंगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।